नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा आस्था के उस संगम की, यानी कि प्रयागराज में आयोजित हो रहे उस महाकुंभ की, जो कि 12 वर्ष में एक बार लगता है। और उस महाकुंभ में न सिर्फ उसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, बल्कि उसमें उपस्थित होकर तमाम धर्माचार समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन इस महाकुंभ को लेकर भी विवाद हो गया है। जिस तरह के वहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आस्था एवं धार्मिकता को व्यवसायिकता का पुट दिया जा रहा है, उसको लेकर निश्चित तौर पर ये सवाल हैं और ये सवाल उठाए ही जाने चाहिए। हालांकि मैं धर्म और आस्था, इसको मैं व्यक्तिगत विषय मानता हूँ। सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने, अपनी आस्था का सम्मान करने का पूरा अधिकार है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि कोई भी किसी की आस्था एवं धर्म पर कोई सवाल खड़ा करे। लेकिन केवल धर्म के सहारे या धार्मिकता की आड़ लेकर उस स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में बनाना संभवतः वो भी आस्था के छेड़छाड़ से होता है। खैर, मैं बात कर रहा था महाकुंभ का, जिसका कि पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। तमाम अखाड़े और धर्माचार्य जी इस महाकुंभ के अवसर पर आ चुके हैं। आशा है कि जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ मीडिया का भी बहुत जमावड़ा है और पूरी सरकार इस समय महाकुंभ में भी लगी हुई है। सुनाई तो ये भी दे रहा है, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, कि विधानसभा का सत्र भी महाकुंभ में ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि ये अपुष्ट सूचना है, लेकिन जिस तरह की वहाँ तैयारी की जा रही है और वहाँ लगे लोगों की जानकारी मिल रही है उनसे, तो उनसे ऐसा लगता है जिस प्रकार सरकार पूरी, अधिकांश मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कुंभ क्षेत्र को ही देख रहे हैं, तो वहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया। संभवतः ये संविधान की दृष्टि से उचित नहीं होगा। धार्मिकता है, कोई भी अपने धर्म के अनुसार अपना आस्था पर विश्वास रख सकता है, अपनी धार्मिकता के काम कर सकता है। लेकिन अगर सरकार उस क्षेत्र में आगे बढ़ती है या जबरन ऐसा करने का प्रयास करती है, तो उसकी आलोचना करना चाहिए। इसी महाकुंभ पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उनका एक विवादित बयान हम कहेंगे ये सामने आया है, जो उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वो लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किए होंगे, यानी कि वो अपने पाप को धुलने के लिए ही महाकुंभ में जाते हैं। इस बयान को लेकर पूरी योगी सरकार उन पर फायर हो गई और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, उन्होंने इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह की टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं
कि अगर हिंदू धर्म पर कटाक्ष करके, सनातन संस्कृति पर कटाक्ष करके वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं, तो ये इनका भ्रम है। एक और मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने उन्हें काले कौवे की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जब चारों ओर कोयलों का झुंड मधुर आवाज में महाकुम कर रहा है, तो वहाँ कौन सा ऐसा कौवा है जिसे कि महाकुम अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, इस बात पर नहीं, जब इस संबंध में जब चंद्रशेखर आज़ाद से प्रश्न किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने धर्माचार्यों से ये सुना है कि लोग अपने पाप धुलने के लिए गंगा नदी में जाते हैं और गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। उन्होंने ये बयान उसी आधार पर दिया। उन्होंने कहा कि वो धर्म कर्म को नहीं मानते, नहीं, वो क्षमा करें, वो धर्म को नहीं मानते बल्कि कर्म को मानते हैं और ऐसा कर्म करते जिससे कि समाज में किसी को कोई कष्ट न हो। यही संभवतः धार्मिकता है। खैर, धर्म कर्म की बातें होती रहेंगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ व्यवसायीकरण करा जा रहा है, तो वो निश्चित तौर पर जो कमज़ोर वर्ग के आस्थावान लोग हैं उनके उससे संपर्क है। आप सभी लोगों ने देखा होगा उज्जैन में महाकाल लोक बना और किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं बदली, व्यवस्थाएं अच्छी की गई, लेकिन उसी के साथ वीवीआईपी दर्शन के नाम पर किस प्रकार उन्होंने रुपए ठगने का काम शुरू हो गया। बाकायदा एक फीस निर्धारित कर दी गई कि अगर आप इतने पैसे दें तो निश्चित तौर पर आपको पहले दर्शन करा दिए जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, निश्चित तौर पर इसकी आलोचना करनी चाहिए और आलोचना हुई है। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसकी मुखर रूप से आलोचना की है। एक सार्वजनिक आयोजन में उन्होंने कहा कि ये एक तरह से गलत संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि आस्था किसके अंदर होगी किसके अंदर नहीं होगी, ये पैसे से नहीं तौली जानी चाहिए। इसी प्रकार आपने देखा कि अब धार्मिक स्थानों पर लोग आने लगे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन धार्मिकता घटती जा रही, क्योंकि ये धार्मिक स्थान जो कभी आस्था और हमारे विचार के केंद्र हुआ करते थे, आज उन्हें पर्यटन स्थल में बदला जा रहा है। यानी कि सरकार वहाँ से भी पैसे कमाना चाहती है। वैसे तो सरकार को इन धार्मिक मेलों के आयोजन में उसकी मात्र भूमिका इतनी होना चाहिए कि वो केवल व्यवस्थाएं वहाँ बना दे, वहाँ का पूरा आयोजन धार्मिक लोगों के हाथ में रहे। लेकिन यहाँ सरकार खुद ही जगह बेचने में लगी है और वहाँ के आयोजन से किस प्रकार सरकारी खजाना भरा जा सके, इस बात में लगी है। एक और सरकार जनता के हितों के काम न करके और वोट कबाड़ने के लिए फ्रीबीज योजनाओं की ओर घूमती है, और दूसरी ओर जनता से ही इसी प्रकार के विभिन्न कार्यों के माध्यम से वो अपना खजाना भी भरती है। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये अलग बात है। ये हो सकता है कि इस बयान से निश्चित तौर पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन अगर आप बता दीजिए, एक हमारा प्रश्न है कि अगर यहाँ कुंभ में ही विधानसभा का आयोजन होता है
तो क्या ये संविधान की दृष्टि से उचित होगा? ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि जो सदन का आयोजन है वो उसी जगह होना चाहिए जहाँ की वो निर्धारित है। कैबिनेट की बैठक आप कहीं भी कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक किसी के आवास पर हो, किसी धार्मिक क्षेत्र में हो, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ पूरे विधानसभा सत्र को बुलाना संभवतः उचित नहीं होगा और ये संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारे उसमें अगर आपका ये आस्था और धर्म का विषय है तो अन्य वर्गों के लोग भी जो मानी बनकर सदन में आए हैं उनका भी आस्था का सवाल है। क्या उन्हें जबरन किसी प्रकार एक जगह पर आने के लिए विवश किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लेकर समाज में आलोचना। जिस प्रकार धार्मिकता को लेकर सरकार व्यावसायिकता पर उतर आई है, पहले वहाँ महाकुंभ में जाकर लोग तप करते थे, लेकिन आज जिस तरह के विलासिता पूर्वक टेंट बनाए जा रहे हैं, अच्छे लोगों के रुकने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, तो एक तरह से ये पर्यटन केंद्र होता जा रहा है। पहले यहाँ पर धार्मिक नेता धर्माचार्यों का जुटान होता था और इन्हीं कुंभ और अर्धकुंभ से धार्मिक चर्चा होती थी और उस धार्मिक चर्चा के आधार पर समाज को एक संदेश मिलता था। लेकिन आज वे सब विचार विमर्श सब एक ओर पड़ गए हैं। केवल धार्मिक आयोजनों के सहारे राजनीति साधी जा रही है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार विभिन्न आदेशों आदि की परवाह न करते हुए जगह जगह मंदिर खोजने के काम में लगी है, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार के पास इसके अलावा समाज हित के लिए कोई उसके पास काम नहीं रह गया है। उसे महंगाई से चिंता नहीं है, लोगों के बेरोजगारी से कोई चिंता नहीं है और लोग किस तरह से मुफलसी में अपना जीवन जी रहे हैं उसको लेकर चिंता नहीं है। वो सिर्फ 5 किलो अनाज देकर अपना दायित्व पूरा करती जा रही है और समाज को ये संदेश दे रही है कि यही सरकार का काम है। और केवल उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके खासकर हमने बात की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, उनके प्रमुख कहते कि अब मस्जिदों में मंदिर क्या ढूंढना, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार एक एक इंच भूमि लेने और इस तरह की बात कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ चाहिए, जो हमारा खोया था वो चाहिए, संभवतः एक ऐसे विवाद की ओर जा रहे हैं जिससे न सिर्फ देश की एकता टूटेगी बल्कि समाज की समरसता पर भी प्रयास पड़ेगा। ऐसे धार्मिक महाकुंभ समाज की समरसता और एकता के लिए काम करते हैं। अगर उन महाकुंभ के जरिए ही किसी को टारगेट किया जाएगा, किसी पर सवाल खड़े किए जाएंगे, किसी की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जाएगा, निश्चित तौर पर ये उचित नहीं होगा। फिल्म की एक गाना जो है संभवतः सांसद चंद्रशेखर रावण ने उसी गाने के अनुसार अनुसरण करके राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। खैर, मैंने इस ब्लॉग में इस गाने का जिक्र किया, हालांकि सांसद रावण ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने धर्माचारों से ही सुना है कि गंगा में नहाने से पाप का क्षरण होता है।
खैर, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपके सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह की अपने देश के संविधान की व्यवस्था है, सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करें और उन पर कोई दूसरे लोग उनकी आस्था पर सवाल खड़ा न करें। यही संभवतः समाज के हित में, देश के हित में होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।